नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, 21 साल पहले उत्तराखंड के लोगों ने बहुत त्याग और बलिदान देकर अपने इस प्यारे राज्य का निर्माण किया था और यह राज्य उन्हें यूं ही नहीं मिल गया। इसके लिए उत्तराखंड के लोगों ने शहादत दी, कुर्बानियां दी, त्याग किया, अपना जीवन न्यौछावर किया। लंबे समय तक वो अपनी मांगों को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ रहे और कोई भी ताकत उनको डरा नहीं पाई। उत्तराखंड के लोगों का गौरवशाली इतिहास रहा है। 21 साल हो गए उत्तर प्रदेश से अलग हुए उत्तराखंड को। उत्तराखंड में इन 21 सालों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हुकूमत की है, लेकिन आज यह स्वीकार कर लेने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि इन दोनों दलों के राजनीतिक नेतृत्व ने उत्तराखंड के लोगों के साथ अन्याय किया है, धोखा किया है, गलत किया है। उत्तराखंड के लोगों की आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया है। 21 साल 10 मुख्यमंत्री अब तक हो चुके हैं, 11वां लाने की तैयारी चल रही है। एक राज्य जो कुर्बानियों की बुनियाद पर खड़ा हो, एक राज्य जिसने अपने लोगों को खोया हो, एक राज्य जिसने अपने लिए लड़ाई लंबे समय तक लड़ी हो, एक राज्य जिनकी एक अदद मांग रही हो कि उनके क्षेत्र का विकास होना चाहिए। उनकी आकांक्षा इतनी थी कि उनकी संस्कृति सुरक्षित रहनी चाहिए, जिस कारण वो उत्तर प्रदेश से अलग हुए। लेकिन उत्तराखंड के राजनेताओं ने अपनी जनता के साथ हर साल धोखा किया, हर चुनाव में धोखा किया और वो धोखा बदस्तूर जारी है। अफसोस की बात है कि उत्तराखंड के सैकड़ों लोगों ने एक पृथक राज्य के लिए अपनी कुर्बानियां दी, लेकिन उनकी कुर्बानियां राजनीतिक नेतृत्व के लिए सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है, मौके का इस्तेमाल है। उत्तराखंड के लोगों के पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, उनका रोजगार चौपट है, लोग बदहाली के शिकार हैं। विशेष तौर पर कोरोना काल और उसके बाद आई आर्थिक मंदी ने वहां के लोगों का जीवन और बदतर कर दिया है। जब यह दौर था कि राज्य सरकार को अपने लोगों की आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए, उस वक्त भ्रष्टाचार का नंगा नाच उत्तराखंड के भीतर हो रहा है। जब हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड की सड़कों के निर्माण से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन से लेकर तमाम चीजों पर किस प्रकार से वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, हैरान करता है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ करप्शन केस में सीबीआई जांच की आदेश हाई कोर्ट ने किए, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे अलग भले ही कर दिया हो। कि क्या हो रहा है उत्तराखंड के लोगों के साथ, उनकी गलती क्या है? बेहतर राजनीतिक नेतृत्व के अभाव में आज भी यह राज्य अपनी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका है। 21 साल हो गए। 21 साल बहनों भाइयों कोई थोड़ा वक्त नहीं होता, बड़ा वक्त होता है। 2 दशक क्या हालत कर दी है इन राजनेताओं ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। तबाह और बर्बाद करके रखा हुआ है पूरा उत्तराखंड। आप कहीं भी उत्तराखंड जाएं, बदहाली की दास्तानें आपको हर सड़क पर मिलेंगी, हर गांव में मिलेंगी, हर शहर में मिलेंगी, हर जिले में मिलेंगी। राजनीतिक नेतृत्व के साथ उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी देश की सबसे करप्ट ब्यूरोक्रेसी में से एक है। निहायत भ्रष्ट अधिकारी उत्तराखंड में है और सरकार किसी की भी रही हो, उत्तराखंड पर कंट्रोल वहां की ब्यूरोक्रेसी करती है, वहां की अफसरशाही करती है। उसने राजनीतिक नेतृत्व को जकड़ रखा है। आप सोचिए, उन शहीदों को याद करिए। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं उन घटनाक्रम को याद करता हूं, उनके संघर्षों की कहानियां पढ़ता हूं, देखता हूं और याद करता हूं। तो किस उत्तराखंड के लिए लोगों ने शहादत दी थी? उस उत्तराखंड के लिए जहां काम धंधा ना हो, जहां भ्रष्टाचार हो, जहां एक मुख्यमंत्री तानाशाही करता हो, अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ गलत तरीके से पेश आता हो, जनता की सुनता ना हो। सड़कों से लेकर भवन निर्माण से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग, आबकारी, किन कामों में भ्रष्टाचार नहीं है उत्तराखंड के भीतर? 57 सीटें दी थी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2017 में, इस उम्मीद के साथ कि उत्तराखंड के 1 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति होगी, उनकी अभिलाषाएं पूरी होंगी, उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा। तब भसड़ दिए जाते थे कि पहाड़ में पानी और जवानी नहीं रुकती है, हम रोकेंगे।
नहीं रुकी, न पानी रुका, न जवानी रुकी, बल्कि बांटने की विभत्स राजनीति हो रही है। अल्मोड़ा कल्चरल कैपिटल कहा जाता है उत्तराखंड का, उसको बांटने की कोशिश की गई गैरसैंण को कमिश्नरी बना के अल्मोड़ा की जगह, जबकि गैरसैंण को राजधानी बनाने के दावे किए गए थे। राजधानी का कोई दर्जा नहीं दिया गया, वहां पे दिखावे की राजधानी वहां पर बनाई गई है। राजधानी के नाम पर गैरसैंण के लोगों के साथ नाटक और ड्रामा किया जाता है। एक बेहद खूबसूरत, बहुत भोले भाले, शांति प्रिय, विकासोन्मुखी नागरिकों के साथ, पहाड़ के हमारे भाइयों बहनों के साथ किस प्रकार से राजनीतिक दलों ने छल किया है। और अकेले बीजेपी सम्मिलित नहीं है, कांग्रेस भी उसी दलदल का हिस्सा है। 21 साल मिलकर इन्होंने रूल किया है उत्तराखंड में। और जाकर देखिए उत्तराखंड में यूपी से अलग होने के बाद वहां विकास के कितने कार्यक्रम हुए हैं, जरा एक बार उठाकर नजर देखी जाए 21 सालों में। ताजा मसला यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कामकाज, उनके भ्रष्टाचार, उनकी तानाशाही, उनकी बदमिजाजी और उनके कुप्रबंधन और उनकी इनकॉम्पिटेंसी, अयोग्यता की वजह से उत्तराखंड बीजेपी दोफाड़ होने की स्थिति में। 25 से ज्यादा एमएलए दिल्ली में बैठे हुए हैं, 5-6 कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं जो त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में 2022 का चुनाव नहीं चाहते। उन्हें डर है कि वो हार जाएंगे। जिस पार्टी के अधिकांश एमएलए अपने मुख्यमंत्री पर विश्वास न करते हों, वो पार्टी चुनाव में जाने का जोखिम कैसे लेगी। बीजेपी की चिंता जायज है, उन चिंता को हम लोग समझ सकते हैं। 9 महीने बचे हैं चुनाव शुरू होने के, और अगर त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ इस कदर ऐसा माहौल है तो किस मुंह से एमएलए जाएंगे वोट मांगने। पूरा राज्य वहां के चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश के भरोसे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छोड़ रखा है। विधायकों की सुनी नहीं जाती, मंत्रियों की सुनी नहीं जाती, अपोजिशन की वहां कोई आवाज नहीं है। उत्तराखंड के लोगों में भ्रष्टाचार से परेशान है, नौकरियां नहीं है उनके पास, जॉब्स नहीं है, काम धंधे बंद हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए। कोर कमेटी बनाई जाती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, किस बात के लिए बनाई गई। और उत्तराखंड के लोगों के साथ इस प्रकार की ज्यादती क्यों हुई, उनकी गलती क्या है, मैं ये केवल जानना चाहता हूं। उन्होंने कुर्बानियां दी, क्या उनकी गलती है। उन्होंने शहादत दी अपने राज्य के लिए, क्या उनकी गलती है। उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान की, क्या उनकी गलती है। और उनकी आकांक्षा क्या है कि उनके क्षेत्र का विकास हो जाए, उनकी संस्कृति की रक्षा हो, उनके बच्चों को काम मिले, उनके यहां इंडस्ट्री आए, उनके यहां समृद्धि आए, उनको साफ पानी मिले, एक पक्का घर मिले उनको। यही तो चाहते हैं वो। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे। तो उत्तर प्रदेश से अलग होना भाया किसको। उत्तराखंड के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। मैं खुलकर यह बात कहना चाहता हूं, सिर्फ 2 लोगों को फायदा हुआ, एक राजनेता, दूसरा अधिकारी। इनके अलावा किसी को उत्तराखंड निर्माण से फायदा नहीं हुआ। यह सोचने का विषय है और गंभीरता से बात करने का विषय है कि उत्तराखंड के लोगों के साथ, उनकी आकांक्षाओं के साथ यह खिलवाड़ क्यों और कब तक। आज 10 मुख्यमंत्री होंगे, कल 11 होंगे, परसों 12 होंगे, पर पहाड़ के मेरे भाइयों बहनों के साथ यह जाति बंद होनी चाहिए। मेरा यह प्रबल मत है। आप कुछ बयान सुने, उसके बाद मैं एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। नहीं, देखिए अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। मुझे किसी विधायक ने, जो हमारे माननीय विधायकगण हैं, नाराजगी की बात कभी नहीं कही है। हम कैसे कह सकते हैं कोई नाराज है। नाराज है ही नहीं कोई। हमारा भारतीय जनता पार्टी की जो एक पद्धति है, उसमें नाराज होना, ये उसमें कुछ आता ही नहीं है। तो इसलिए किसी ने मुझसे शिकायत नहीं की, कोई मुझसे मिला नहीं। व्यक्तिगत मैं आपसे कह सकता हूं कि देखो, असंतुष्ट वाली कहीं से कहीं तो कोई बात है नहीं। रही बात संघ संगठन, बहुत बड़े ब्रॉड माइंड के लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, उसके लिए तो मैं अधिकृत नहीं हूँ। मैं तो इतना जानता हूँ कि उनके द्वारा जो भी निर्देश होगा 100% उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है।
और आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त और भारतीय जनता पार्टी के नेता शादाब शमसी मौजूद हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की सीनियर स्पोक्स पर्सन है। प्रदीप टमटा राज्यसभा के सांसद और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। राहुल सिंह शेखावत उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहने के लिए। टमटा जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और मुझे बेहद अफसोस हो रहा है जब मैं उत्तराखंड की खबरें पढ़ता हूं और वहां के राजनीतिक हालात को देखता हूं। 21 साल हो गए सर इस राज्य का गठन हुए, लेकिन आज भी देखिए उत्तराखंड की हालत क्या कर रखी है और उत्तराखंड के लोगों की गलती क्या है कि उनको चीफ मिनिस्टर